जय उत्तराखंड। मैं सुमन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए पहाड़ों की खबर से दूसरी खबर आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर पौड़ी से। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलजुग खाल के ग्राम गुड़ में बारिश हो रही है। आए दिन मकान ढहने और जान माल की घटनाएं सामने आ रही है। पौड़ी जनपद में मीनाक्षी पट्टी में ही गुड़ गांव में एक 80 वर्षीय वृद्धा कुमाली देवी टूटी फूटी छत के नीचे रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं पीछे मकान टूटा फूटा घर है, घास उगी हुई है और लगता है ऐसे है कि जैसे खंडर है जिसका आगे पीछे कोई नहीं। उनके पति को स्वर्गवास हुए 8 साल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के ज़माने में वृद्धा का उसका अपना कोई आधार कार्ड भी नहीं बन पाया, जिस कारण उन्हें सरकारी राशन भी नहीं मिलता। न ही समाज कल्याण विभाग की वृद्ध पेंशन योजना का कोई लाभ मिलता है। ग्राम प्रधान यशवंती देवी ने बताया कि आधार के बिना वृद्धा को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव वाले ही उनकी मदद करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आजकल के ज़माने में जहां पर संविधान है, हमारा स्वतंत्र भारत है, अपना संविधान है और लोकतंत्र की पहली जो सीढ़ी है गांव से शुरू होती है। यहाँ के प्रधान को भी इतना अवेयरनेस नहीं है, न ही यहाँ के क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, हम कई प्रमुख तक को यहाँ देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम लोग उन्हें चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ करें, लेकिन यहाँ पर यह है कि यह संज्ञान में होते हुए कि मनुष्य वृद्धा का कोई आधार कार्ड नहीं है, बनाना चाहिए था, उन्हें सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने जब यह देखा और उन्होंने सोशल मीडिया में डाला, लोग उनकी मदद के लिए आ गया है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख मीना राणा ने अपने PRO अशोक रावत और विकासखंड अधिकारी JP रखेड़ा को तत्काल गुड़गांव भेजकर कुमाली देवी की शुद्ध लेने के लिए और उनके बारे में पता करने के लिए भेजा। मीना राणा ने अपने PRO अशोक रावत के पास कुछ खाने पीने की सामग्री और छत ढकने के लिए तिरपाल भेजी। हमें चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद लगातार प्लान हुआ है और हम लोग जिस खेती के लिए लड़ा करते थे, जिस खेती में घास के लिए लड़ा करते थे, आज पुराने लोगों से छोड़ने को तैयार नहीं है और नई पीढ़ी अपने विकास और अपने सुविधाओं के लिए प्लान कर रही है। जो उत्तराखंड मांगा था और जो आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी आय को दुगना कर चुके हैं। 4 लाख की उनकी अपनी तनख्वाह हो चुकी है, लेकिन गांव में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे ख्याल से 4 लाख की इनकम 4 या 5 साल में भी नहीं बनती है। सोचने वाला विषय है। यहाँ से ग्राउंड लेवल पर जायजा लिया हमारी सहयोगी ग्रामीण पत्रकार जगमोहन डांगी ने। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों की आवाज़ जीरो ग्राउंड में एक हर छोटी बड़ी खबर को जो है आपके शासन प्रशासन के सामने लाती। ऐसे एक मामला है जो जनपद पौड़ी के विकासखंड कलजी खाल के ग्राम गुंड जो ग्राम पंचायत गुरुण के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुरुण जो है पल्ली तरफ है, नदी एक छोटी सी नदी है और नदी पार जो है उसके 2 गांव और हैं, राजूसा गुंड और पुलियासू। और वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है वो भी पुलियासू से हैं और निरंतर यहाँ पे जो एक वृद्ध माता अकेली रह रही है, जिनके संज्ञान में थोड़ा सा लोगों को पता चला है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं पहुँचा हूँ जीरो ग्राउंड में, यहाँ पे राजस्व विभाग के जो है अंतर्गत काम करने वाले ग्राम प्रभारी के साथ, और साथ में यहाँ के प्रधान जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि ये कैसी व्यवस्था इनकी की जा रही है। और फिलहाल तो यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत पानी भी उनको घर में लगा और बिजली भी लगी है, कुटीर ज्योति। लेकिन यही कि जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही उससे कहीं ना कहीं जो है खतरे की संभावना है, हादसे की अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि मकान बहुत ही कच्चा है और लगातार जिस हिसाब से बारिश हो रही है। तो बात करते हैं यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद भाई से। आप प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और निरंतर मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से आप यहाँ पे देख रेख करने आते हैं कि कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आना भी जरूरी है, आप एक जिम्मेवारी पद पे हैं। तो कैसे क्या व्यवस्था कर रही है इनके इधर कहीं इनको शिफ्ट करेंगे? हमारी व्यवस्था ये है, इनको पंचायत भवन भी है और बहुत सारे ऐसे घर पड़े हुए हैं जो खाली हुए हैं और हमारा खुद का अपना घर है, हम अपने घर में भी ले जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। पर बात ये है कि जाने को तैयार नहीं है। बस क्या होगा कि इनकी कुछ उम्मीदें होगी इस घर से, या एक बच्ची भी है, गाय भी है, जो पुराने लोगों का ऐसे लगाव होता है अपने घर से, इसलिए इनका भी ऐसी कुछ है, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं अपने घर से, तो ये इसलिए जाना नहीं चाह रहे। और ये खुद अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि मैं काफ़ी वृद्धा हूँ, तो मेरा शायद ये अंतिम वो है, इसलिए भी तो जैसे कि आप पटवारी लोगों को भी थोड़ा सा निर्देश है कि उन्होंने किसी भी हालत में इनको शिफ्ट करना है, किसी पर मनोबल से मन आए तो अपने हिसाब से करें,
क्योंकि जिम्मेवारी तो सब शासन प्रशासन और हमको भी बनती है। अगर हम उन्हीं की बातों को माने, कोई बात होगी तो जवाब दे तो हमारी भी बनती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी अभी इनको ये हो सकता है कि फिलहाल पंचायत भवन में कर दें, जो हाँ। नजदीक में भी है, और वहाँ पे व्यवस्था जब पानी तक वगैरह ये का- बारिश बंद होती है। जी जी जब तक बारिश बंद होती है। और हो सकता है इसके बाद थोड़ा हम भी कुछ सहयोग करेंगे, इनके मकान हाँ, बनाने थोड़ा में। मरम्मत हो जाए, चादर जी, जी, चुदर लग जाए। थोड़ा हम सहयोग करेंगे, और गांव वाले और भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं है, गांव भी अच्छा है। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि थोड़ा बरसात का मौसम है और कुछ दिन के लिए इनको पंचायत घर में शिफ्ट विस्थापन करने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर में भी, राजस्व विभाग से थोड़ा ग्राम प्रभारी भी हमारे साथ है। आप निरंतर इनका सहयोग कर रहे हैं जब से ये अकेले रह रहे। तो क्या जानकारी है इनके बारे में? ये इनके आज पति का निधन हुआ और कुछ नहीं इनका? हाँ, इनका कुछ नहीं है, और सरकारी योजना से भी इनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, फोटो पहचान पत्र नहीं है। हमने कई बार इनके मतलब पेंशन लगाने के भी फॉर्म भरे हैं पूरे कर्मचारियों से, 10 लेकिन वो बिना आधार कार्ड का नहीं हुआ। नहीं हुआ बिना आधार कार्ड का। कभी आपने इनको कल खाल जाने को लिए नहीं बोला? चलो बोला है, मैं तो इनका खाता भी खोला है पुलिस में, पोस्ट में। डाकघर में, अच्छा पर ये जाने को तैयार नहीं। मोबाइल से फोटो ली इनकी, अच्छा अच्छा। तब वो फोटो कल खाल से निकाली, परिवार रजिस्टर के इनका में। खर्चा कैसे चलता है जब इनको कहीं से कोई इनकम भी नहीं, कोई भरण पोषण कैसे चलता है? अब जैसे गांव में भी बहुत लोग हैं सहयोग करने वाले, जो दिल्ली से आ जाता है, कोई देते 500 रुपए, कोई 200 रुपए दे देता है, ऐसे ही बस ऐसे ही चल गांव रहा वाले है। ही मदद करते हैं। हाँ, गांव वालों का ही तो कहीं ना कहीं आज भी पहाड़ों में जो है कि एक मानवता है, एक इंसानियत है कि गांव में जो है कि वृद्धा महिला की पूरी मदद की जा रही है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, जिस कारण से सरकारी योजना से वंचित है। लेकिन गांव के लोग जब भी कोई प्रवासी लोग घर आते हैं तो यहाँ पे उस घर में हाजिरी लगा के उनको एक दया की दृष्टि में, एक मानवता की दृष्टि में उनको मदद करते हैं। और वर्तमान में प्रधान जी निरंतर और आंगनबाड़ी के जो कार्य करते हैं उनको यहाँ पे रेख देख करने आते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी भी उनको सुबह शाम खाना उना देते हैं। ये बड़ी बात है। गाँव में आज भी जो है मानव धर्म निभाया जा रहा है, और ये पहाड़ की यही खूबी है उत्तराखंड की। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि माता जी को जो यहाँ पे पंचायत घर है उसमें विस्थापित करते हैं। जब तक बरसात निरंतर अतिवृष्टि हो रही है, बरसात हो रही है, तब तक वहाँ पंचायत घर में। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए प्रधान जी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो उनके पत्थर का मकान है इसको हटा के चादर लगा दिया जाए, ताकि कम से कम ये रात को सुरक्षा के हिसाब से कम आराम से चैन की नींद तो सोए कि मेरा छत जो है थोड़ा ठीक हो गया। नहीं तो इनको भी चिंता रहती होगी जब ये सोते होंगे कि कब मैं दब जाऊँ। और उनका 81 साल की उम्र होगी, वो भी कहीं जाने को तैयार नहीं। वो चाह रहे हैं कि मैं अपने घर में जो है अंतिम जो है इच्छा, जो मेरा जो है शरीर है इसी घर में जो है। तो ये भावना होती है पहाड़ के लोगों को। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है एक जिम्मेवार नागरिक होने का कि फिलहाल हम इनको पंचायत घर में शिफ्ट करें। इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि अभी बीच में मनियारसू पट्टी में 81 साल की वृद्धा जो कुशाण गांव के इस कच्चे मकान के नीचे दब गई थी, उनकी मौत हो गई थी। उसके चलते सारा प्रशासन भी और क्षेत्र की जनता भाई चिंतित है इस विषय पे। इनके कुमारी देवी जो वृद्धा महिला है, उसी को चलते यहाँ पे उसकी व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। उम्मीद है कि वो प्रशासन की बात मानेगी और उनको पंचायत घर में शिफ्ट कर दिया जाए। करता बोडी तुम अकेला रहता? अच्छा, आता कतो साल उम्र होला आप? नहीं पता। अच्छा, या मतलब अनुमान के 80 करीबन तो होली। कहाँ गए? अब पेंशन नहीं है तुम्हारी? वृद्ध पेंशन? पेंशन नहीं था, गरीब लोग को नहीं मिलती। मैं था कि चल लोग लाना था। हाँ, तो कार्ड नहीं ना, आप कार्ड नहीं बढ़ी देना था, दिन थे जाया। हाँ, पर बच्चा का मरे लोगों बीच में आधार कार्ड नहीं बढ़ी ना? बड़ा 8 निकली बड़ा आ गया। अच्छा, बड़ा नहीं क्या नहीं इनके लिए कन कहन निकल ना तुम भी थे कोई पता नहीं। ना बनोल ये ख्याल है तुम्हारा अंगूठा धनो को कर्मचारी अलग करम तो कन के लिए भुना चाह तुम? अच्छा, घास ये बच्चा रखो घास गोलते हैं तो मैं कट रहा हूँ। अच्छा, चाय लेंगे अकेले पल नहीं होता जब तुम बुजुर्ग हो गया, अकेले पल नहीं बच्चे। अच्छा, पहले बटन जो घर पाल। जब पहली बच्चन तब क्या करना। अच्छा, एक दे एक बार पानी पूनी घर में ऐजान तो पानी। अच्छा, जब नहीं आता जानपुर पानी को दूर राशन पानी बाजार पर इनको लान साग सब्जी। अच्छा, कुछ पहुँचाना चाहे तुम तो कुछ चाहो सरकार बटन मकान सरकार मकान मिलता है ना सरकार बटन, कुछ चाहो तुम तो सरकार मकान वगैरह सरकार मकान चाहो मकान कुछ मकान सरकार मकान बना। अगर सरकार मकान दिया तुम दे तो मकान बना सरकार, तब तो तुम तो जानी पड़ा ना तुम कुछ दिन पंचायत घर पूरा मकान नहीं बना लो तब कक तुम सरकार तुम तो मकान दे रहा तो तब तो जानी पड़ा कुछ दिनों को। वैसे पहले की जगह
2-4 दिन रह जाओ जब तक पर कहूँ नहीं अब सरकार आ जब मकान जाओ तुम्हारे। एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए जीरो ग्राउंड से जगमुंडांगी विक्रम पटवाल के साथ ग्राम गुंड पट्टी मनियार सिंह जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा